इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा जो है मेजर रोल जो है प्ले करता है। गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर। अक्सर लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है क्यूरियोसिटी रहती है। ये जानना चाहते हैं कि क्या भगवान जो गॉड है वो सच में होते हैं। एंड बहुत सारे लोग जो हैं इसको फिर सिंबलाइज करते हैं आस्तिक के नाम से, नास्तिक के नाम से। आस्तिक उसको बोला जाता है कि जो फिर उस भगवान में यकीन रखता है, और नास्तिक उसको बोला जाता है जो भगवान में यकीन नहीं रखता। तो ऐसे करके दो तरह के जो है एक ग्रुप बनते हैं एक समाज में, एथीज और थीस्ट, आस्तिक और नास्तिक। और बार बार कुछ लोग के अंदर ये सही में जो है क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या सच में ऐसी कोई सत्ता जो है। और हम देखते भी हैं स्पेसिफिकली आज के जो हमारे इंडिया में जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हैं, वो ज़्यादातर इन चीज़ों पे यकीन रखती हैं। वो मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, कुछ चर्च जाते हैं। तो अलग अलग धर्मों के भी अपने अपने जो है भगवान हैं। मुसलमानों के अलग भगवान हैं, हिंदू धर्म के अलग भगवान हैं, जैन के अलग हैं, सिख के अलग हैं, जो क्रिश्चियन हैं उनके अलग हैं। तो ऐसे सबके अपने अपने जो हैं गॉड हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में जो है ऐसी कोई सत्ता, ऐसी कोई एंटिटी, ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में है, या फिर हमारी ये सिर्फ मान्यताएं हैं जो सिर्फ अज्ञान की वजह से जो है पैदा हुई हैं। सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि गॉड की डेफिनेशन क्या है, गॉड की परिभाषा क्या है, गॉड भगवान बोलते किसको हैं। आपने भी नोटिस करा होगा कि आज के टाइम पे जो बहुत सारे जो गुरु लोग भी हैं, जो धार्मिक लोग भी हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को भी प्रमोट करते हैं, वो एक कॉमन टेक्निक को अपनाते हैं। वो क्या करते हैं लोग कि गॉड की डेफिनेशन को अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, भगवान की परिभाषा को अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। तो उस बेस पे वो टिक जाता है कि भगवान है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग बोल देते हैं कि नेचर, प्रकृति, वही जो है भगवान है। तो आप इसको डिनाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो प्रकृति है, नेचर है, नेचर मतलब क्या है, जो हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट हो गया, सराउंडिंग हो गया, ये तो है ही। तो लोग, कई लोग इसको भगवान मानते हैं। कई लोग जो है किसी जो है पार्टिकुलर जो मूर्ति है उसमें आस्था रखते हैं। कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को भगवान मानते हैं। कोई पर्टिकुलर बिहेवियर को जो है धर्म से, भगवान से एसोसिएट करते हैं, कि कहानियों में जो है यकीन रखते हैं। तो ऐसे करके सबकी अपनी अपनी जो है कुछ डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं। पर मैं इस वीडियो में उस डेफिनेशन को लेके चलूँगा जो सबसे ज़्यादा जो है रेलिवेंट है, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हद तक जो है रिलेट होती है, जिसको हम अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं, जो आम लोग जिसको मानते हैं अपनी असली ज़िंदगी में और अपनी दिनचर्या में उसको शामिल करते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो भगवान का जो यूज़ है, जो इस्तेमाल है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, जिसका जो है कल एग्ज़ाम है, तो वो मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, चर्च जाएगा, गुरुद्वारे जाएगा। वो क्यों जाता है? ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो जाए। वो भगवान से जो है मनोकामना करता है। उसको ऐसा बताया जाता है घर वालों के थ्रू, जो है पुजारी लोग हैं, जो उनके जो ठेकेदार हैं धर्म के, वो बताते हैं, समाज बताता है कि आप अगर सच्चे मन से मनोकामना करोगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर जो है पूरी होगी। तो ऐसे करके उसके अंदर जो है कुछ मान्यताएँ बनती हैं। तो फिर वो कोई एग्ज़ाम होता है, कोई उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है, कोई तनाव होता है, किसी काम को वो करना चाहता है, कोई इच्छाएँ जो उसकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो पूरी करने के लिए जो है भगवान के जो है पास जो है जाता है। मतलब कि मंदिर में, मस्जिद में, या फिर अपने घर में ही वो जो है प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है। एंड वो अपनी जो है इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से जो है मनोकामना रखता है, इच्छाएँ रखता है। एंड जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वो भगवान के पास जाएगा, मन्नत मांगेगा, प्रार्थना करेगा। किसी की जो है जॉब की स्ट्रेस है, जॉब लग रही है, नहीं लग रही है। किसी को जो है कुछ करियर में अचीव करना है, किसी को जो है कुछ बड़ा आदमी बनना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं। रिश्तेदारों की जो किसी को हो सकती है स्ट्रेस हो। कई जो है अब जो माता, जो स्पेसिफिकली मदर्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए जाती हैं। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, आप देखोगे इनमें जो कॉमन चीज़ वो ये है
कि उनकी मान्यता ये है, जो आम लोग हैं, जो हम अपने समाज में ज़्यादातर 80% जो पॉपुलेशन है, मोर देन 80%, वो इस बात के लिए भगवान पे जो यकीन रखती हैं कि उनकी कुछ ऐसी इच्छाएँ हैं, जो डर हैं, वो उसके लिए भगवान का जो है यूज़ करते हैं, कि इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही हैं, तो भगवान के पास जाते हैं, या फिर जो डर है उनके भीतर कि मेरे पास अब तो सब कुछ ठीक है, पर कहीं फ्यूचर में भगवान मुझसे छीन ना ले, मेरे से कहीं जो मेरे संसाधन हैं, मेरे रिश्ते हैं, जो मेरी रिलेशनशिप हैं, जो मेरी लाइफ़ में हैप्पीनेस है, जो सुख है, वो कहीं चले ना जाएँ, इस बात का डर। तो इस डर की वजह से, इस सिक्योरिटी जो उनको नहीं मिल पा रही है, इनसिक्योरिटी की वजह से भगवान के पास जो है वो मनोकामना रखते हैं, जाते हैं। तो इस हिसाब से जो कॉमन डेफिनेशन निकल कर आती है, वो ये है कि उनका मानना ये है, जो धार्मिक लोग हैं, जो आस्तिक लोग हैं, कि वो भगवान को एक ऐसी सत्ता मानते हैं, जिनसे वो अपनी मनोकामनाएँ, अपनी इच्छाएँ पूरी करवा सकते हैं। जो उनकी प्रार्थना करने पर उनकी आवाज़ को सुनेगा और उनकी जो इच्छाएँ हैं, जो अधूरी इच्छाएँ हैं, वो पूरी करेगा। इसके लिए वो बहुत सारी ट्रिक्स अपनाते हैं, भगवान को खुश करने के लिए भोग चढ़ाते हैं, कुछ लोग फास्ट रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान रखते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। वो सब कुछ लोग इसलिए करते हैं कि जो भगवान है वो खुश हो जाए और उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तो ये जो है कॉमन जो बिलीफ सिस्टम है वो चलता है। इससे सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी मान्यताएँ वो पैदा कैसे होती हैं, वो कहाँ से हो रही हैं? इसकी जो पैदाइश है, वो कहाँ से आ रही है? जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हम इस देख सकते हैं कि हमारे पास पहले जितना आज नॉलेज है, ज्ञान है, उतना नहीं होता था। पहले के टाइम पे हम ये भी नहीं जानते थे कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, गोल है, पानी कैसे बनता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, H2O क्या होता है, ऑक्सीजन उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, आग कैसे बनती है, पानी कैसे बनता है, बारिश कैसे होती है। ये सब चीज़ें हम नहीं जानते थे। गैलेक्सी क्या है, अर्थ के ऊपर क्या है, नीचे क्या है, धरती किसने बनाई। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थे, वैलिड थे, जो लोगों के अंदर उठने बहुत ही स्वाभाविक थे। आप सोचिए, कोई इंसान जब हम जंगलों में रहते थे, तब जब हम देखते होंगे कि हमें कोई शिकार करने आ रहा है, बारिश हो रही है और हम कहीं पे रह रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ के बाहर क्या है, यू नो ये किसने बनाई दुनिया, क्यों बनाई दुनिया। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के अंदर पैदा होने बहुत ही लॉजिकल सी बात थी। तो क्या होगा, आप खुद सोचिए कि लोगों ने सोचा होगा कि जब बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, लोगों का इतना नुकसान हो रहा है, उनको इतनी हानि पहुंच रही है, उनके जो है आग से लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, शिकार लोग उनका कर रहे हैं, जो किसान लोग हैं खेती करते हैं, कभी कम बारिश हो रही है, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, यू नो फिर कभी जो है उनका बहुत सारा नुकसान हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं। तो उनके अंदर ये डर पैदा होने बहुत ही स्वाभाविक सी बात थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उन्होंने इस तरह से एक कंक्लूजन निकाला होगा कि ये सब कोई सत्ता है, कोई देव है, जिनसे हम अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप देखना कि तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव और अलग-अलग धर्मों में ये चीज़ पाई जाती है। ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, आप अगर बाहर जो ग्रीक जो जाएँगे, एंशिएंट टाइम्स में जाएँगे, सब धर्मों के ऐसे-ऐसे अपने-अपने कुछ देव हैं। और वो होने बहुत ही एक स्वाभाविक सी बात थी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब आपस में लोग लड़ते होंगे, जब आपस में 2 गुट 2 इंसान 2 लोग लड़ते होंगे, तो देखते होंगे कि जब हम किसी इंसान से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो इंसान हमें माफ़ कर देता है, छोड़ देता है। अगर हम उससे क्षमा माँग लें, माफ़ी माँग लें, या हम उसको कुछ दे दें, चढ़ावा चढ़ा दें, कुछ खाने के लिए दे दें, कुछ पीने के लिए दे दें, तो वो हमें माफ़ कर देगा, हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो उसी से उनका एक बिलीफ बनता है कि मान लो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो जो किसान लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो गया। तो उन्होंने सोचा होगा कि जो ये बारिश है, ये कोई ऊपर बैठा, धरती के ऊपर कोई इंसान बैठा है जो ये बारिश को करता है, और ज़्यादा बारिश वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हमसे खुश नहीं है, हमसे हैप्पी नहीं है, हमसे संतुष्ट नहीं है, हमसे पक्का कोई गलती हो गई है।
तो वो क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, जैसे वो इंसानों के लिए करते थे, वैसे ही सेम वो भगवान के लिए करेंगे। वो उसकी प्रार्थना करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, वो उसको अलग-अलग तरह के भोग चढ़ाएँगे, राइट? उसकी जो है मूर्ति बना देंगे, क्योंकि वो इंसान खुद तो उसे कहीं दिख नहीं रहा कि इंद्र देवता कहाँ पर है। तो वो क्या करेंगे? एक मूर्ति बना देंगे, उसको भोग चढ़ाएँगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, उसकी पूजा आरती करेंगे। तो जैसे ही वो किसी इंसान के साथ करते थे, उसको खुश करने के लिए, वैसे ही वो देवताओं के साथ करने लगे। क्योंकि ये करना बहुत एक स्वाभाविक सी बात थी, आप खुद समझिए, क्योंकि उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, इतना ज्ञान, इतनी सूचना उनके पास थी ही नहीं। अग्नि देवता को वो खुश करने लगे, वायु देवता को वो खुश करने लगे। तो इस तरह से अज्ञानता की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये सब चीज़ें चलती गई। उनकी पूजा करना, उनकी आरती करना, उनको खुश रखने के लिए संसाधन देना, तो चलता गया। पर बाद में क्या हुआ, आप देख सकते हो कि जैसे-जैसे जो ये टाइम बीता, तो अलग-अलग धर्म जो है पनपने लगे। बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमानों का अलग धर्म, चर्च क्रिश्चियन का अलग धर्म, ऐसे बहुत सारे पता नहीं कितने धर्म होंगे जिनको हम जानते भी नहीं हैं। एंड कुछ धर्म उनमें से जो है बहुत जो है बढ़ चढ़कर निकल कर सामने आए। तो इससे हुआ क्या कि सब धर्मों की अपनी-अपनी कुछ कहानी थी। उन्होंने आम जनता के लोगों को बहुत ही एक सॉलिड कहानी बनाकर दी। धरती कैसे बनी, धरती किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या रीज़न था, भगवान कौन है, स्वर्ग, नर्क, अपने-अपने सब धर्मों की कुछ मान्यताएँ बनी। और फिर ऐसे कुछ बुद्धिजीवी हुए, चालाक लोग हुए, उन्होंने इन चीज़ों का अपने लिए यूज़ करना शुरू करा। भगवान की जो लोगों के अंदर जो डर था, जो एक लालच की भावना थी कि वो मेरी इच्छाओं को पूरी करेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, और जो उनके अंदर डर था कि कुछ गलत करेंगे तो भगवान हमें सज़ा देगा। इनका उन जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू करा। उन्होंने ऐसी बहुत सारी जो है कहानियाँ बनाकर लोगों को दी, और बहुत ही विश्वास के साथ दी कि हमें पता है कि भगवान ये क्यों करता है, भगवान कैसा है, कैसा दिखता है, क्यों उसने दुनिया बना दी। तो ऐसे करके अब जो चीज़ अज्ञान की वजह से चली थी, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से चली थी, अब वो एक षड्यंत्र, एक चालाकी, एक धोखाधड़ी बन गई थी। और आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि लोग जानते तो हैं, जो भी लोग भगवान को, उनकी मान्यताओं को बढ़ावा देते हैं, उनमें से जो अधिकतर लोग हैं, वो इस बात को खुद खुद जानते हैं कि जो हम बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो सच नहीं है, वो ठीक नहीं है। वो फिर भी लोगों को बताते हैं, वो फिर भी इसको जो है प्रमोट करते हैं कि भगवान के पास जाइए, पूजा करिए, आरती करिए, चढ़ावा दीजिए, अलग-अलग मान्यताएँ उन्होंने बना दी हैं। वो इस चीज़ को जानने के बाद भी खुद इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा नहीं है वो कोई मतलब बुरे लोग हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो रोज़ी-रोटी है, जो अपनी आमदनी है, अपनी जो इनकम जो सोर्स है, उसके साथ अटैच कर लिया है। अगर आप भगवान के पास कुछ माँगने चाहते हो, तो आपको चढ़ावा देना पड़ेगा। अगर आप जो है कुछ आपको डर है, आपको फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तो आपको कुछ धार्मिक ठेकेदारों के पास जाना है, पैसे देने हैं, और वो आपको सॉल्यूशन ऑफ़र करेंगे। तो ऐसे क्या हो गया कि जो ये जो ठेकेदार थे, इन्होंने क्या करा, अपनी जो रोज़ी-रोटी है, इसके साथ जोड़ ली। ऐसे बहुत सारी मान्यताएँ बनाई गई, कहानियाँ बनाई गई। वो ऐसी क्यों बनाई गई? क्योंकि उनकी जो रोज़ी-रोटी है, उसके साथ उन्होंने उनको जोड़ना था। अगर आपका कोई अपना मर गया है और आप उसको कुछ खिलाना चाहते हो, उसको खुश करना चाहते हो, तो आपको कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के पास जाना है, उन्हें खाने को देना है, उन्हें पैसे देने हैं। तो फिर अल्टीमेटली आपका जो वो खाना था, आपके
जो प्रिय है आपका, जो प्यारा आपका, जिसको आप प्यार करते थे, वो मर गया, उसके पास चला जाएगा। ये सब कहानियाँ रची गई। आप ये देख सकते हो, कोई भी इंसान अगर समझदार होगा, वो खुद समझ आएगा कि ये कहानियाँ जो बनाई गई बाद में, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है। और वो उन्होंने कहानियाँ क्यों बनाई हैं, इसका भी कारण है क्योंकि उनको जो है आमदनी का स्रोत जो है, इसको अपने आप बना लिया। फिर उसमें से भी कुछ लोग निकल कर आए। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ उसकी कॉन्टेक्स्ट में ही, कि कुछ लोग वहाँ से निकल कर आए, धर्मों के लोग, जिन्होंने देखा कि ये जो कहानियाँ बनाई गई हैं, वो सच नहीं है। वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, लोगों को लूट रही हैं। और ये जो लोग हैं, जो ठेकेदार बने बैठे हैं, ये कहानियों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए। तो फिर क्या हो गया, आस्तिक और नास्तिक 2 तरह के विभाजन होने शुरू हो गए। आस्तिक लोग कौन? जो भगवान को मानते हैं। नास्तिक लोग कौन? जो उस भगवान को नहीं मानते हैं, जिनको वो आस्तिक लोग मानते हैं। अब दोनों में लड़ाई होने जो है शुरू हो गई। आस्तिक लोग जो प्रचार करते हैं, जो बढ़ावा देते हैं भगवान को, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो धर्म को, लोगों को छोड़ने नहीं देंगे। वो क्यों नहीं छोड़ने देंगे? क्योंकि उनकी जो आमदनी है, उनकी जो रोजी रोटी है, उसके साथ जुड़ी है। और जितने ज़्यादा लोग आस्तिक होंगे, जितने ज़्यादा लोग उस भगवान को मानेंगे, उतना ज़्यादा ही उनको जो है फ़ायदा होगा। उतने ज़्यादा लोग मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, उनके पास जाएंगे, चढ़ावा देंगे, पूजा करवाएंगे, आरती करवाएंगे, उनको दान देंगे, दक्षिणा देंगे। तो ऐसे करके जो है आस्तिक लोग जो धर्म का प्रचार करते हैं, वो कभी भी धर्म को छोड़ने नहीं देंगे लोगों को। वो लगातार इस बात को बढ़ावा देते रहेंगे। अब नास्तिक लोग क्या हैं? अब उनको पता लग चुका है कि भगवान के नाम की कोई चीज़ वो तो है नहीं। तो वो आस्तिक लोगों को, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, उनको बोलते हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। अब वो उनको भी पता है कि मैं कर तो गुमराह ही रहा हूँ, जो ठेकेदार हैं, पर वो इसको लोगों को नहीं बताएँगे, नहीं बता पाएँगे, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, क्योंकि उनको उससे पैसा मिलता है। अब ये दोनों के बीच का जो है कॉन्फ्लिक्ट है, जो आज तक चलता आ रहा है, आस्तिक और नास्तिक, राइट? और इससे भी जो बड़ी बात है, वो ये है कि क्या जो लोग हैं, वो भगवान के पास सिर्फ़ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो नासमझ हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो ठेकेदार हैं धर्म के, जो प्रचार करते हैं, वो उनको भी पता है कि जो हम बोलते हैं लोगों को भगवान के बारे में कि आइए प्रार्थना करिए, भगवान ने ये करा, वो करा, कहानियाँ बनाते हैं, वो सच नहीं है। क्योंकि साइंस का टाइम है, साइंस ने सब कुछ लगभग आंसर दे दिए हैं, पानी कैसे बनता है, अर्थ कैसे बनी है, क्यों बनी है, कैसे हमने जो है एवोल्यूशन में जन्म लिया, कैसे हम पहले जो है एक नॉर्मल स्पीशीज़ थे और आज हम इंसान बने हैं। प्रॉपर हमारे पास एक साइंटिफिक इसकी रिसर्च है, डेटा है, एविडेंस हैं, सबूत हैं, प्रूफ हैं, पर फिर भी लोग इसको लगातार डिनाई करते हैं। इसका लगातार प्रचार करते हैं कि ये सब गलत है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी ज़रूरतें लोगों को गुमराह करके ही पूरी हो रही हैं। उनको जो समाज में इज़्ज़त मिलती है, जो रुतबा मिलता है, जो उनका मान-सम्मान होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि लोग उनकी जो भगवान की अवधारणा है, उसको मानते हैं। अब दूसरी बात ये है कि लोग भी क्यों मान रहे हैं? देखिए, जो लोग हैं, जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, लोगों की बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। उनकी लाइफ़ में ऐसे बहुत सारे जो डर हैं, जो उनकी लाइफ़ को जो है स्ट्रेस पैदा करते हैं, इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा इतना स्ट्रेस में है, स्टूडेंट इतने स्ट्रेस में है कि उसको नहीं पता मैं कहीं एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊँ। घर वाले उसके ऊपर इतना स्ट्रेस डालते हैं कि तुमको टॉप करना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं। उसको डर लगता है। अब डर लगता है तो क्या, वो कहाँ पे जाएगा? भागेगा भगवान के पास, मनोकामना माँगेगा। किसके पास जॉब नहीं है, तो वो जॉब के लिए जाएगा।
जिसके पास जॉब है तो उसको डर है कहीं जॉब चली ना जाए, उसके लिए जाएगा। कहीं लोगों की शादी नहीं हो रही तो शादी के लिए जाएंगे कि मेरी शादी हो जाए। जिनकी हो गई है उनकी अलग जो है स्ट्रेस है उनकी लाइफ में। जिनके पास जो अमीर लोग हैं, अब उनको ये टेंशन है कहीं हम गरीब ना हो जाएं, कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए, तो उनका एक अलग टेंशन है। और ऐसे करके लोगों की जो सही में जो इच्छाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो व्यवस्था, जो सिस्टम को पूरी करनी चाहिए, जो सरकार को पूरी करनी चाहिए, वो पूरी नहीं हो रही हैं। वो पूरी नहीं हो रही हैं, इसकी वजह से वो जो है भागते हैं इन धार्मिक ठेकेदारों के द्वारा। वो वहाँ पे जाते हैं। समस्याएं उनकी लाइफ में सिस्टम पैदा करता है, व्यवस्था पैदा करती है, जिनका सॉल्यूशन वो मांगते हैं भगवान के पास जाकर, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, प्रार्थना में, रिक्वेस्ट में। उनको लगता है कि प्रॉब्लम वहाँ कहीं है, ऊपर है, धरती के ऊपर बैठा कोई है, वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करता है। वो इस बात को देखते ही नहीं है कि जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम पैदा कर रहा है। आपको अगर ये इस बात का स्ट्रेस है ना कि आपकी लाइफ में जॉब चली जाएगी, नहीं रहेगी, तो ये कोई भगवान नहीं करेगा ठीक। ये हम इंसानों को ही व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। कोई इंसान गरीब है, उसको खाने को नहीं है, दान मांगता है, तो कोई भगवान बैठा नहीं वहाँ पे उसको दान जो है उसको दे देगा, या फिर उसने उसको गरीब बना दिया। हम सब लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है, हमारे पूर्वजों ने जो बना दिया है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जो उनके डर, उनकी इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं, उनके जो फेयर है, जो डर है, उनको इस मान्यताओं की तरफ धकेलता है। और इसमें एक बहुत और भी एक सोच आती है कि लोग बोलते हैं कि हम लोग जो मोरालिटी है, सही और गलत, इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें भगवान का जो है डर होता है। अगर हमारे अंदर से वो डर चला जाएगा तो लोग भगवान को मानना छोड़ देंगे। लोग इस बात को जो है मानना छोड़ देंगे कि हमें नर्क में जाना है, स्वर्ग में जाना है, और वो गलत काम करना शुरू कर देंगे। वो सिर्फ गलत काम इसलिए नहीं कर रहे हैं इंसान क्योंकि भगवान का उनके अंदर जो है डर है। बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं वो इस बात को बढ़ावा देते हैं, पर जबकि हम देखते हैं कि कोई भी इंसान, सबसे पहली बात तो ये उठती है कि कोई इंसान चोरी कर क्यों रहा है, कोई इंसान जो गलत काम है वो करता ही क्यों है। जैसे कोई आप बोलोगे कि कोई चोरी करता है वो गलत काम है, देखो वो गलत आदमी है। वो चोरी क्या इसलिए करता है क्योंकि भगवान में मानता है, नहीं मानता है? नहीं। वो चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसकी ज़रूरतें, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। अब गरीब इंसान है, उसके परिवार है, उसके घर वाले हैं, अब पैसा उसके पास है नहीं, जॉब उसके पास है नहीं, तो वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो क्या चोरी क्या वो भगवान उसके उससे करवा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, व्यवस्था, सिस्टम पूरी नहीं कर रहा है, उसके लिए वो चोरी करता है। मोरालिटी इसमें कोई हेल्प नहीं करेगी उसकी। चाहे कोई माने भगवान को, चाहे ना माने, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसको चोरी करनी ही पड़ेगी। या तो फिर वो दुखी रहेगा, वो बोलेगा कि ठीक है भाई अभी चोरी नहीं करेंगे, भूखे ही मरेंगे, तो वो भूखा मरने के लिए जो है तैयार रहेगा, या फिर अपनी इच्छाओं को मारेगा। तो मोरालिटी का जो एक नज़रिया होता है ना, वो बिल्कुल ही वाहियात है। क्योंकि इंसान किसी को जो भला भी करता है, किसी का जो भला करता है, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको कोई लालच होता है। वो इसलिए करता है क्योंकि हमारे अंदर सेंसिटिविटी है, हमारे अंदर ये क्षमता है, ये कैपेबिलिटी है कि हम दूसरों के दुखों को महसूस कर सकते हैं। आप खुद देखोगे कि जब आप किसी इंसान को तकलीफ में देखते हो, तो आपके अंदर भी उसके लिए करुणा, दया पैदा होने लगती है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है।
ये इसलिए पैदा नहीं हो रही है क्योंकि आपने किसी मान्यता पे यकीन कर रहा है। इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि आपका जो बायोलॉजिकल ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसा ही बना है। हम दूसरों के दुखों और सुखों से प्रभावित होते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सबके अंदर इंटेंसिटी अलग-अलग हो सकती है। कइयों के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, कइयों के अंदर थोड़ी कम हो सकती है, पर ये सबके अंदर पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, पर फिर भी वो लोगों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं, जो आस्तिक लोग सोच भी नहीं सकते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी आपको देखो वो तो मानते भी नहीं हैं, पर वो फिर भी करते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं और हम सब में वो सेंसिटिविटी पाई जाती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर ज़ीरो सेंसिटिविटी हो, वो इंटेंसिटी वैरी करती है। तो मोरालिटी का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ख़त्म हो जाता है क्योंकि अच्छा-बुरा हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो है सेंसिटिविटी है। ख़ैर, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और जो मैं समझाना चाहता था इसमें पूरी भगवान की जो अवधारणा है, कहाँ से चली है हिस्ट्री और आज भी वो क्यों कंटिन्यू है और आगे भी वो कंटिन्यू रहेगी। और देखिए इसमें ये भी बात है कि कोई इंसान अगर किसी आस्था में यकीन रखता है, तो हमें ज़्यादा उस पे रोक-टोक भी नहीं करनी चाहिए जब तक वो आपको या फिर समाज को एक नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट नहीं करता है। कोई अपने घर में किसकी पूजा करता है, किसकी नहीं पूजा करता है, ये उसकी अपनी एक पर्सनल फ्रीडम की बात है। पर जब उसकी आस्था दूसरों के लिए नुकसानदायक बन जाए, दूसरों को हानि पहुँचाए, तो वो पर्सनल में नहीं आती है, तो फिर वो सामाजिक मुद्दा बन जाता है। तो इसलिए मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि कोई इंसान किसी चीज़ में मानता है, नहीं मानता है, वो उसकी अपनी पर्सनल बात है। बट हाँ, वो उनकी जो मान्यताएँ हैं, लोगों को नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा एंड कोई आपको लगा कि मैंने कुछ इलॉजिकल पॉइंट बोला, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू।